नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें 29 तारीख को चैत्र नवरात्रि भी आरंभ होगी और इसी के साथ 29 तारीख को सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण लगेगा, चूँकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका अशुभ प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जो भी ज़रूरी सावधानियां हैं उनको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय स्थिति है। जिस प्रकार से सूर्य जब निकलते हैं तो पूरे धरती पर कहीं ना कहीं प्रकाश फैल जाता है, रोशनी फैल जाती है, अंधेरा चला जाता है। तो दोस्तों, जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो भले ही भारत में दिखाई ना दे, लेकिन उसका प्रभाव कुछ अदृश्य रूप से अवश्य पड़ेगा। इसलिए गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी रखेंगी, जो आपको रखना चाहिए। और इसी के साथ आप सबको भी अपना सूर्य ग्रहण की समयावधि में विशेष ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, हमारा विषय सूर्य ग्रहण नहीं है। हम आपको बता दें कि 29 तारीख को ही शनि का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह के बाद शनि दूसरे सबसे बड़े ग्रह हैं। शनि कर्म फलदाता और न्याय के देवता हैं, और जब शनि का गोचर होगा तो निश्चित रूप से देश दुनिया पर इसका असर देखने को मिलेगा, सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा असर होगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करेंगे कि शनि के गोचर के प्रभाव से किस प्रकार के परिणाम आप प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए कुंभ राशि वाले जातकों यह जानकारी बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, 29 तारीख को शनि का गोचर मीन राशि में होगा, तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साढ़े साती का तीसरा चरण होगा। अभी तक शनिदेव कुंभ राशि के लग्न भाव में गोचर कर रहे थे, यानी आपकी राशि में ही गोचर कर रहे थे, इसलिए साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा था। और जब मीन में जाएंगे तो तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। जैसा कि आप सब कुंभ राशि के दर्शक ये जानते होंगे कि शनि की साढ़े साती के दौर से आप गुजर रहे हैं। पिछले लगभग 5 साल से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में अत्यंत कठिनाइयाँ चल रही थी। आपको जीवन में तमाम तरीके के संघर्ष का, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। करियर में उतार चढ़ाव, आर्थिक स्थिति में अस्थिरता, धन जैसे रुक ही ना रहा हो, जो आपके धन का पात्र था वो चलनी के जैसे हो गया था। मतलब जिसमें से हम आपको बताएं कि ऊपर से आप पैसा डाल रहे थे, नीचे से पानी बहता जा रहा था। जिस प्रकार से आटा छानने वाले जो चलनी होती है उसमें अगर पानी डालेंगे तो वह बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, ठीक इसी प्रकार धन का फ्लो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में पिछले समयावधि में देखने को मिल रहा था। यानी आर्थिक जीवन में भी आपकी समस्याएं, चुनौतियां चल रही थी। पर्सनल रिश्ते खराब हो रहे थे। मान सम्मान को लेकर पिछले साढ़े साती के दरमियान तमाम तरीके की समस्याओं का, चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अपनों से ही धोखा मिला, जिनके लिए आप हर समय अवेलेबल रहते थे, जिनके लिए आप सब कुछ करते थे, उनके भी रंग आपको देखने को मिले हैं। यानी साढ़े साती की शुरुआत से लेकर अभी तक लगभग 5 साल गुजर चुके हैं और कुंभ राशि वाले लोगों ने समय के सभी रंगों को देख लिया है। कहीं ना कहीं अब आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया कैसी है। अब आपको इस बात का आभास हो ही गया होगा कि बुरे वक्त में अपने खुद का स्वास्थ्य, खुद का पैसा, अपने बुद्धि विवेक यही काम आता है। इसके अलावा चाहे कोई कितना करीब का रिश्ता हो, कितने भी नज़दीक के लोग हों, कितनी भी मित्रवत बातें करने वाले लोग हों, कोई बुरी परिस्थिति में काम नहीं होता
और किसी भी प्रकार से मदद नहीं करता। ये आपने साढ़े साथी के अब तक तो ज़रूर समझ लिया होगा। और हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि साढ़े साथी जब से लगी है तो कहीं ना कहीं शनिदेव आपको यही समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। अगर आप इसको कठिन समय ना माने, थोड़ा दूसरे दृष्टिकोण से सोचें कि आखिर ये सारी घटनाएं हुई तो हुई क्यों, क्या रीज़न था आपके साथ, मतलब शनिदेव को क्या पड़ी है कि वो आपके साथ बुरा करेंगे, क्यों आपके साथ इतना कठिन दौर आया, क्यों आपके साथ इतनी मुश्किलें आई। तो अगर आप इसको कठिनाई के तौर पर देखेंगे तो सिर्फ ये कि साढ़े साथी है, संघर्ष मिला, कठिनाई मिली, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा समझें तो यह आप ज़रूर समझ पाएंगे कि दुनिया कैसी है, चलना कैसे है, अपने बुद्धि विवेक का किस प्रकार से उपयोग करना है। पहले क्या होता था, कुंभ राशि के लोग, कोई अगर आपसे मदद मांगने आए तो चूंकि आपका मानवीय भाव है, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक कोमल हृदय है, जिस वजह से आप लोग तुरंत उसके लिए आप दौड़ पड़ते थे, किसी की मदद करने के लिए आप चले जाएं। मदद करना अच्छी बात है और मैं ये नहीं कह रहा कि आप मदद करना छोड़ दीजिए, लेकिन जिस प्रकार से आपने पहले अपने स्वभाव में उथलापन दिखाया, जिस प्रकार से आपने अपना जरूरी काम छोड़कर पिछले समय अवधि में दूसरों की मदद करी, वैसे नहीं करना है। दूसरों की बात और बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। साथ ही चाहे कोई कितना भी अपनेपन की बात कर ले, कितना भी जो है तो मुंह से कह ले कि भैया हम आपके बुरे वक्त में हमेशा साथ खड़े हैं, लेकिन कठिन परिस्थिति में जब कोई काम नहीं आता तो उस समय पर एक सीख मिलती है कि भैया अब बहुत ज़्यादा दूसरों पे उम्मीद लगाकर नहीं बैठना, जो करना है खुद से करना है, अपने दम पर करना है। बहुत सारी सीख है जिसका अनुभव आप कर सकते हैं। अब हम सारी बातें अगर करने लगेंगे तो वीडियो कार्यक्रम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए देखिए, आज का जो हमारा विषय है शनि का प्रभाव है। शनि मीन राशि में जाएंगे तो तीसरा चरण प्रारंभ होगा, कैसी स्थितियां बनेंगी। दोस्तों, शनि के साढ़े साथी का तीसरा चरण कैसा प्रभाव देगा, इसकी जानकारी हम आपको अगली वीडियो के माध्यम में से बताना चाहेंगे कि किस किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये रहने वाला है कि आपके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए और कैसी स्थितियां जो है तो किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। एक ये कहीं ना कहीं आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपको जागृत करने वाला, आपको एक प्रेरणा प्रदान करने वाला ये वीडियो कार्यक्रम होने वाला है। सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि साढ़े साथी की जो पिछले समय अवधि में परिणाम प्राप्त हो रहे थे, जिसकी चर्चा भी मैं कर रहा था, क्या आपके जीवन में भी ऐसी स्थितियां बन रही थीं? साढ़े साथी के पिछले समय अवधि में क्या आपको भी नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे थे? यदि हाँ, तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। कोई अगर आपकी समस्या है वो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम आपको प्रत्युत्तर के माध्यम से जवाब देने की कोशिश करेंगे, उपाय भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। आइए अब बात करते हैं कि ये जो शनि का गोचर 29 तारीख को होने जा रहा है, तो ये कैसा प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में देगा। देखिए, शनिदेव कुंभ राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में यानी मीन राशि में गोचर करके आपके धन के भाव में, आपके वाणी के भाव में रहेंगे। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि अब शुभ परिणाम देने के लिए शनिदेव तत्पर हैं। जिस प्रकार से दोस्तों कहा जाता है कि शनिदेव कर्म फलदाता और न्याय के देवता हैं, तो अब आपके कर्मों का फल प्रदान करने के लिए शनिदेव निश्चित रूप से प्रभावी रहेंगे और आपको बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पर शनि के इस गोचर काल के प्रभाव से स्थितियां कैसी बनेंगी ये आप आगे आने वाली समय अवधि में अनुभव करेंगे। निश्चित रूप से पूरी संभावना यह बन रही है कि इस गोचर काल के दरमियान शनिदेव आपको बेहद शुभ और अच्छे परिणाम प्रदान कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में भाग्य का साथ मिल सकता है। आप अपने करियर में ग्रोथ और उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन में अत्यंत लाभकारी स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसी भी स्थितियां बन सकती हैं कि कठिनाई और संघर्ष का ही दौर रहे। कुछ लोगों को अभी और भी चुनौतियां और भी मुश्किलें देखने को मिल सकती हैं। देखिए, हम आपको बता दें किनके साथ शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, किनके साथ नकारात्मक स्थितियां और कठिन संघर्ष देखने को मिलेगा, ये आप जान लीजिए। देखिए, जो पिछले समय अवधि में साढ़े साथी के 5 साल तक कठिन समय का, परिस्थितियों का अनुभव करके, जो अपने विचारों से, जो अपने कार्यों से
सुधार करेंगे, जो अपने जीवन में बदलाव करेंगे, वो बेहतर लाभ को प्राप्त करेंगे। यानी पिछले समयावधि में क्या स्थितियां खराब हुई, क्या आपकी गलती थी, क्या आपके साथ अशुभ हुआ, इन सभी बातों को आप समझें और आप क्या क्या सुधार कर सकते हैं, कौन कौन सी आप गलती करें तो उसमें क्या आप बदलाव कर सकते हैं, उन बदलाव को करें, उनका अनुसरण करें। तो यदि आप परिवर्तन के साथ, एक सात्विक माइंडसेट के साथ, यदि आप एक अच्छे नागरिक बनकर अपने जीवन में प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से शनिदेव बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे, शनिदेव आपके साथ न्याय करेंगे और पिछले समयावधि में जो आपने संघर्ष किया है उसका आपको बेहतर लाभ देंगे। लेकिन वो लोग कौन होंगे जिनके साथ हानिकारक स्थितियाँ बनेंगी, जिनको सतर्क रहना और सावधान रहना होगा? देखिए, जो लोग अभी पिछले समयावधि को ऐसा मान रहे थे, चूंकि 7.5 का ही प्रभाव है, कुंभ राशि के जातक हैं, अगर आपने बुरे समय का अनुभव किया, आपके जीवन में पिछले समयावधि में परिस्थितियां खराब रही हैं और फिर भी अगर आप इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि नहीं, शनिदेव कोई नहीं है, कोई प्रभाव इनका नहीं होता या समय का कोई प्रभाव नहीं होता, इस प्रकार से अगर आप अपनी अकड़ में चल रहे हैं, अगर आपके अंदर अभी भी अहम की भावना है, अहंकार की भावना है, यदि आपके अंदर अभी सुधार करने की चीज़ नहीं है, अभी भी आप गलत कार्यों में अपने उसी तरीके से लगे रहेंगे, तो आपके लिए बुरे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, समझने का विषय है, बहुत सारे लोग यहाँ पर सात्विक होंगे, बहुत सारे अच्छे विचारधारा के लोग होंगे जिन्होंने कठिन समय का सामना किया है। तो देखिए, शनिदेव जो है तो पिछले जन्म के कर्मों का फल भी प्रदान करते हैं, साथ ही पूर्व समयावधि में किए गए कर्मों का, इसी जन्म के पूर्व समयावधि में किए गए कर्मों का फल प्रदान करते हैं। जाने अनजाने कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, अब भले ही हम गलती ना कर रहे हों, अब हम भले ही बहुत सात्विक और अच्छे चल रहे हों, लेकिन पिछले समयावधि में अगर कुछ गलत जाने अनजाने हुआ है तो उसका भी प्रभाव हो सकता है। तो इसलिए अगर आप सात्विक विचारधारा के हैं, अच्छे माइंडसेट के, आप सज्जन विचारधारा के हैं, तो कुंभ राशि वाले जातकों को आगे आने वाली समयावधि में आप बेहतर और अच्छे रिजल्ट को प्राप्त करेंगे और स्थितियां आपके लिए बेहद शुभ बनेंगी। तो इसलिए आपको इस बात से बुरा मानने की जरूरत नहीं कि क्या सुधार करें, या जो भी नकारात्मक बातें हैं तो उनको आप व्यक्तिगत अपने ऊपर मत ले जाइए, क्योंकि ये हम जो जानकारी दे रहे हैं सभी कुंभ राशि के लिए दे रहे हैं। बहुत सारे कुंभ राशि के लोग हैं जो कि बहुत ईगो में पड़े रहते हैं, वो अपने आप को बहुत सर्वोपरि समझ रहे होंगे। तो देखिए, समय का प्रभाव होता है और समय का निर्धारण आकाशमंडल में बनने वाली ग्रह स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही समय बनता है। तो ग्रह नक्षत्रों का भी प्रभाव जीवन में होता है। वर्तमान में कुंभ राशि के लोग 7.5 के दौर से गुजर रहे हैं, तो इसके वजह से आपके जीवन में जो कुछ निगेटिविटी थी, जो कुछ समस्याएं थीं, तो वो चल रही थी। अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं। आगे आने वाला वक्त कहते हैं कि उतरती हुई 7.5 बहुत कुछ दे कर जाती है। अब 7.5 का अंतिम चरण है, उतरता हुआ चरण है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर और बहुत अच्छे रिजल्ट को प्रदान कर सकता है। लेकिन सुधार आपको करना होगा। जिन लोगों ने पिछले समयावधि के अनुभव के आधार पर सुधार किया होगा वो बेहतर लाभ को प्राप्त करेंगे। इसलिए आपसे भी अनुरोध है कि आप ऐसा जरूर करें। यानी अब सात्विक, सच्चे कर्म, ईमानदारी के साथ, बिना छल कपट की भावना लिए, बिना झूठ बोले आपको जीवन में आगे बढ़ना होगा, प्रयास करना होगा। मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आप जरूर प्राप्त करेंगे। यहीं पर दोस्तों एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि यदि 29 मार्च के बाद जब 7.5 का तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा, तो आगे आने वाली समयावधि में 1-2 महीने तक आप अनुभव करें, आप देखें कि अगर आपके कार्य बन रहे हैं, अगर आपको सकारात्मक और अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, तो फिर आपको अपने कार्य को दोगुना नहीं बल्कि 4 गुना कर देना चाहिए। यानी जितना हो सके उतना प्रयास करें, उतनी कोशिश करें, उतना ही ज़्यादा आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, बेहतर स्थितियों का निर्माण करेंगे। और आप ये समझ जाइएगा कि शनिदेव की अब कृपा आपके ऊपर बरस रही है और आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, यदि 7.5 के तीसरे चरण में आने के बाद 1-2 महीने तक अनुभव करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी भी स्थितियां कठिनाई पूर्ण हैं, अभी भी स्थितियां विपरीत हैं, तो फिर आपको धैर्य के साथ, सतर्कता के साथ काम लेने की आवश्यकता होगी। क्योंकि शनिदेव अब 2027 तक, लगभग जून 2027 तक मीन राशि में ही रहेंगे। यानी 7.5 का तीसरा चरण 2.5 साल तक चलेगा और इस समयावधि में 2.5 वर्ष का समय बहुत होता है। अगर कठिनाइयाँ आने लगी तो स्थितियाँ बहुत विपरीत हो जाएंगी, समय गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में आपको धैर्य के साथ, सोच समझकर, विवेकपूर्वक
पुनः से निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। तो सतर्क हो जाइएगा, सावधान हो जाइएगा कि अभी भी कुछ सुधार करना है और उन सुधार पर आपको विशेष ध्यान देना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से इन बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब अगर इस वीडियो में हम ये भी करने लगें, बताने लगें कि साढ़े साथी के तीसरे चरण में किस किस प्रकार के प्रभाव कौन कौन से क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम एक और भी वीडियो साढ़े साथी के तीसरे चरण से जुड़ी हुई जरूर बनाएंगे, जिसको आप देखिएगा। ये जो इस वीडियो में जो हमने जानकारी दी है, देखिए हो सकता है कि कुछ बातें आपको बुरी भी लग जाए, तो उनको आप व्यक्तिगत ना लेकर देखिए, जो चीज़ आपकी सीखने वाली है, जो चीज़ आपके काम की है, उन्हीं चीज़ों का अनुसरण करें, उन्हीं चीज़ों को आप अपने जीवन में अपने ऊपर माने, तो आपके लिए अच्छा होगा। देखिए अगर कोई बात बुरी लगती है तो उसके लिए आप हमें माफ़ करिएगा, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम आपको सही जानकारी और बताएं कि आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो देखिए इन सभी चीज़ों को सुधार करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। साथ ही दोस्तों उपाय के तौर पर, यदि आपके साढ़े साथी के तीसरे चरण में भी स्थितियां कठिनाईपूर्ण बनती हैं, तो वहां पर उपाय के लिए सबसे ज़बरदस्त उपाय रहेगा, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, आपके लिए विशेष रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, विशेष शुभ फल प्रदान देने वाला होगा। इसी के साथ दोस्तों अगर मानसिक स्थिति बहुत खराब हो रही है, मन में बहुत उलझन आ रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी स्थिति बन रही है, या फिर आप मन से बहुत विचलित हो रहे हैं, डिसीजन लेने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो कुंभ राशि वाले जातकों उपाय के तौर पर प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शंकर जी के मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, अक्षत बेलपत्र चढ़ाएं और भगवान शिव जी से आराधना करें। भगवान शिव जी की पूजा अर्चना आराधना करने से साढ़े साथी का दुष्प्रभाव भी कम होगा, साथ ही आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत मजबूत होगी। तो यह उपाय आप अवश्य करेगा। इसके साथ दोस्तों हम आपको बता दें, आपसे विशेष अनुरोध है, यदि आप अपने लिए समय निकाल पाते हैं तो प्रत्येक दिन लगभग 10 मिनट से आधे घंटे यानी 30 मिनट तक आधे घंटे का समय निकालकर आप सुबह की समयावधि में एकांत में बैठें, अकेले बैठें, मनन करें, कुछ ना सोचें, बस शांत बैठे रहें कहीं किसी प्राकृतिक जगह पर या अपने घर की छत पर, जहाँ पर आपको खुली हवा प्राप्त हो सके। सुबह की समयावधि में ब्रह्म मुहूर्त में आपको यह करना चाहिए, बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप भगवान के नाम का कीर्तन कर सकें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों ये उपाय आप अवश्य करिएगा। इसी के साथ मैं अब आशा करता हूँ कि कुंभ राशि वाले जातकों आपने इस जानकारी को समझा होगा। यदि आपको जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, और इसमें अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। साथ ही इस वीडियो में हम सिर्फ इस चैनल पर हम सिर्फ कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही जानकारी देते हैं। तो यदि आप कुंभ राशि के दर्शक हैं, सब्सक्राइब भी अवश्य करिए। इसके साथ नमस्कार, धन्यवाद।